जावियार और सुहा साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी ज़ारा और असवद वहां आ जाते हैं। जावियार उठकर असवद को गले मिलता है, लेकिन जैसे ही सुहा ज़ारा को मिलने लगती है तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर जावियार के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो फौरन अपनी गाड़ी निकालकर सुहा को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सुहा को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करके इलाज शुरू कर देते हैं। ज़ारा परेशान होकर जावियार से कहती है, पता नहीं सुहा को क्या हो गया, मुझे फिक्र हो रही है, कहीं इन सब का इल्ज़ाम तुम मुझ पर ना लगा दो। मेरा यकीन मानो, सुहा के साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जावियार ज़ारा से कहता है, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं, बस आप दुआ करें सुहा को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। दूसरी तरफ ज़किया को जैसे खबर मिली सुहा हॉस्पिटल में है तो वो परेशान होकर उसके पास आने लगती है। तभी ज़रका उसका हाथ पकड़कर कहती है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। कल सुहा ने हमारी जो इंसल्ट की, क्या आप वो सब भूल गई? आज उसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उसे हमसे ज्यादा जावियार और उसकी फैमिली अजीज हैं, हम नहीं। ये सुनकर ज़किया ज़रका को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम जो हरकतें कर रही थी उनका तुम्हें सिला मिला, क्या जरूरत थी असवद के साथ अफेयर चलाने की? सुहा ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया, कोई और होता तो वो भी ऐसा करता जिस तरह सुहा ने किया। मुझे अपनी बेटी से कोई गिला नहीं, उसने अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया। ये कहते ही ज़किया हॉस्पिटल आ जाती है। जावियार को इस तरह परेशान देखकर ज़किया उसे तसल्ली देते हुए कहती है, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, हमारी सुहा को कुछ नहीं होगा। ज़किया जावियार से बात कर रही होती है, तभी डॉक्टर इनके पास आकर कहता है, मरीज की तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है, आप जल्द अज जल्द और नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम करें, वरना मरीज को बचाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर जावियार डॉक्टर से कहता है, मेरा और सुहा का ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा खून निकाल कर सुहा की जान बचा लें। डॉक्टर जावियार का ब्लड निकाल कर सुहा का इलाज शुरू कर देता है। असवद हॉस्पिटल के बाहर खड़ा बहुत परेशान होता है, तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो आगे ज़रका की आवाज़ सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। ज़रका असवद से कहती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं खुद को जान से मार दूंगी और इसका इल्ज़ाम आप पर लगेगा, क्योंकि मरते वक्त आखिरी वसीयत में मैं आपका नाम लिख कर जाऊंगी। ये सुनकर असवद ज़रका से कहता है, तुम पागल हो गई हो, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, पहले भी हम सुहा की वजह से बहुत परेशान हैं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, बार बार नंबर एक्सचेंज करके मुझे परेशान करना बंद करो, अगर ये बात जावियार तक पहुंची तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर आया तो जावियार उसके पास आकर कहता है, सुहा की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए जावियार से कहता है, आप फिक्र ना करें, मरीज और बच्चा दोनों महफूज हैं, आप चाहें तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये सुनकर जावियार की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो रूम में दाखिल होते ही सुहा का हाथ पकड़कर कहता है, आज तुमने मुझे जो खुशी दी मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, आज हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। ये सुनकर सुहा मुस्कुरा देती है। किरण इन लोगों के बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, हो सकता है किरण अब जावियार का पीछा छोड़ दे। असवद तो ज़रका से अपनी जान छुड़ा चुका है, क्योंकि उसे मालूम हो गया था ज़रका जैसी लालची औरत अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बाकी ये हमारी प्रोटेक्शन थी जो सिर्फ इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आने वाली स्टोरी मुख्तलिफ हो सकती है।